79 years of independence. And Mumbai, the city that never stops, pauses today to salute the tricolor. This isn't just a celebration, it's a reminder of the things we have built together and the dreams we are still chasing. Let's hear from the Mumbaikars themselves about the moments they are proud of about the city and the challenges that we are yet to overcome. Let's hear from the Mumbaikars. आप 10 साल में मुंबई के लिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखते हो? सबसे पहले मैं मुंबई को का आज इंडिपेंडेंस डे की शुभेच्छा देता हूँ। 10 साल में मुंबई में जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग सदैव तैयार है 24/7। तो जो भी मुंबईकरों की सेवा में हम लोगों के पास से हो सकता है वो करने का हम सोचेंगे और उनको ही हम सेवा देने का हमारी व्रत होगा। क्या आपको लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी लाइफ हमारे से ज्यादा बेटर होगी? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है तो यहाँ में जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका तो लाइफ बेटर ही होगा, लेकिन उसमें उन्होंने अप्रोच करना और उन्होंने उनको उसमें मिला के अपना प्रोग्रेस करना है, यही ही उसमें हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। Do you think India is progressing in the right direction? Yes, definitely. India is moving toward right direction. We can say digital India is just ruling the world. Everywhere UPI is in the boom. Western country is not up to that mark where India has reached in digital India. So yes, definitely. आजकल गवर्नमेंट मेट्रो पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एंड काम कर रहे हैं, तो इज इट लाइक इम्प्रूवमेंट या फिर ज्यादा इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है पीपल को? Yeah, construction may lead to inconvenience, but we see it as a development, and it actually makes traveling very convenient for Mumbai, metro like Mumbai, because it has like huge traffic. तो फिर बहुत अच्छा ही है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा ट्रैवलिंग में। और मुंबई में लोग वर्किंग है तो उनके लिए मेट्रो उनको इजीली रहेगा यहाँ से वहाँ ऑफिस जाने के लिए, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुंबई में मेट्रो की ज़रूरत है काफ़ी। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द टफेस्ट थिंग अबाउट मुंबई? मुंबई की अच्छी चीज तो मतलब सब लोग एकजुट के रहते, कोई मतलब सब अलग अलग देश के सब मतलब रिलेशन के मतलब सब ये लोग इधर इकट्ठे रहते, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, सब अच्छे रहते। एंड सबसे मुश्किल चीज क्या है मुंबई में रहने की? ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत काम आसान है लेकिन ट्रैवल करना बहुत हार्ड है। मुंबई में चीजों का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से बढ़ा है? नहीं, अभी पहले भी बड़ा ही था। अभी देखते तो जीएसटी ये वो सब लगा रहे हैं तो इसके लिए भाव भी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी बस का पहले 5 रुपया था, अभी 10 रुपया हो गया है। तो पूछते तो अगर भाव नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग सैलरी कैसा बढ़ाएंगे? गवर्नमेंट ऐसे बोलते हैं, तो इसके लिए सहमत है हम लोग भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बोल रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो बोल रहे सैलरी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फिर वो डबल चार्ज किए हैं। तो मतलब पहले जितना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग है ओवरऑल? हाँ ठीक है अभी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का तो फिर वो बस हड़ताल करते हैं तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है, इसके लिए फिर पब्लिक भी सहमत है गवर्नमेंट से। Today, like these days, political rallies have increased and people, come on roads for the political rallies, which may cause inconvenience. What's your opinion on political rallies? Definitely, you are right. See, when in public roads and public places, that politics rallies and other things, just so much disturbance occurring now. So, any emergency coming means that also some person's life is going. Means serious cases coming at the roadblock, then what happened? Next is health also definitely going now. So my personal opinion is ban that cases, that political rallies and in public roads. UPI transactions का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है and people are choosing UPI. So do you think India could go cashless? हाँ, इंडिया को कैशलेस जाना भी चाहिए। कुछ लोग जो है जैसे कि जो लोअर मिडिल क्लास और कुछ मिडिल क्लास जैसे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, जैसे छोटे जैसे
ठेले वाले हो गए, तो उनको वो लोग ऑनलाइन उनको सिस्टम कुछ समझ में नहीं आती है और बाय मिस्टेकली वो कुछ लॉस भी हो जाता है उनका, और ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, वो सब ATM चार्जेस ये सब लगता है। तो थोड़ा कैशलेस भी होना चाहिए, मतलब 100% ऑनलाइन UPI नहीं होना चाहिए, बट समथिंग कुछ कैटेगरी जो है मिडिल क्लास लो कैटेगरी जो है, तो उनके लिए तो एटलीस्ट UPI नहीं होना चाहिए, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए, ऐसा है बस। और क्या, वही गवर्नमेंट को भाई रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज़ादी को 79 ईयर्स हो गए, तो आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है आज? आज बहुत खुशी के दिन है और इससे ज़्यादा खुशी तो कभी हुआ नहीं है। और 15 अगस्त भी है, आज़ादी आज से दिन हुआ है, बहुत खुशी के दिन है। और भी करते हैं जितने भी देश के जवानों भी शहीद हुए हैं, जो भी शहीद आज़ादी हम लोग के दिए हैं, बाबा साहेब जी ने संविधान, लोकतंत्र है, आज़ादी है, और इससे गर्व की बात है। और फ्रॉड करते हैं, आज खुशी के दिन पूरे भारत में आन बान शान भी है कि भारत में हम लोग एक हिंदुस्तानी है, दिल में भी है, दिमाग में भी है। अगर आप जो लोग पावर में आज उनको एक मैसेज दे सकते हो मुंबई के बारे में, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो टुडे इज ए बिग डे ऑफ आवर कंट्री, हैप्पी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस टू ऑल आवर इंडिया। एंड सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त की सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहते हूँ पूरे देश को। जो 15 अगस्त है वो अमन का पैगाम है और वतन से मोहब्बत का एक नाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि अमन का पैगाम है, इसमें मतलब सब मिलजुल के एक भाईचारा बनाए और देश का जो नाम है वो हमेशा नाम रोशन करे सभी देशवासी। अगर आप जो लोग अभी पावर में है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको मुंबई के बारे में एक चीज बताना चाहोगे, अच्छा बुरा, या फिर क्या चीज इम्प्रूव हो सकती है, तो वो क्या होगी? मुंबई तो ऑलरेडी पहले से ही डेवलपमेंट है और मुंबई इज ए इकोनॉमिकल सिटी ऑफ आवर इंडिया। मुंबई इज ए गुड सिटी। आई फ्रॉम बिहार बट आई करंटली वर्किंग इन मुंबई। मुंबई में 6 ईयर से जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यू। मुंबई बहुत बेटर, और सबसे खासियत मुंबई में क्या है कि यहाँ मतलब धर्म और कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। सब लोग मिलजुल के, जो हमारे जो मराठी बहुत सारे सर्किल में दोस्त है, क्लाइंट में है, कंपनी में है, बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। तो मुंबई, आई लव मुंबई एंड आई लव इंडिया। जय हिंद, जय भारत। From pride to problems, Mumbaikars have spoken, and their voices are the heartbeat of the city. On the 79th Independence Day, this is Ashi Gandhi from Amchi Mumbai Today, reminding you that freedom grows only when we listen and act. Wishing you all a prosperous Independence Day.